हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक सच्ची घटना के साथ। ये सच्ची घटना सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप यही सोचेंगे कि संसार में क्या ऐसा भी हो सकता है। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं शुरू करता हूँ आज की कहानी। ये सच्ची घटना दोस्तों महाराष्ट्र के पुणे शहर की है, जहाँ पर एक थाना लगता है बनवाड़ी। उस थाने के क्षेत्र की ही कहानी। उस थाने के क्षेत्र की रहने वाली एक खूबसूरत लड़की जो 14 से 15 साल के आसपास होगी। उस लड़की के माता पिता एक नर्सरी में काम करते हैं। उस नर्सरी में नए पौधे उगाए जाते हैं, बेचे जाते हैं। उनकी देख रेख करने के लिए उनके माता पिता वहां पर नौकरी करते हैं। दोस्तों, इस घटना में एक यहीं पर मोड़ आता है। वो लड़की अपने एक दोस्त से बातचीत किया करती थी। फिर रात को उस दोस्त का फोन आता है लड़की के पास और कहता है कि मैं कल आपसे मिलने आ रहा हूं, स्टेशन पर आ जाना। लड़की शाम को लगभग 6 बजे स्टेशन पर अपने माता पिता को बिना बताए पहुंच जाती है। स्टेशन पर खड़े खड़े लगभग रात का 10 बज चुका था, लेकिन उसका मित्र नहीं आया। लड़की परेशान होने लगी, घबराने लगी और रोने लगी, क्योंकि आज के पहले कभी वो माता पिता के बिना बताए घर से बाहर नहीं निकली थी। तब तक एक ऑटो ड्राइवर स्टेशन पर आता है और वो देखता है कि एक अकेली लड़की स्टेशन पर खड़ी हुई है। उसके पास पहुंचता है और कहता है कि मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं, मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं। वो लड़की ऑटो ड्राइवर पर भरोसा करती है कि शायद ये इंसान अच्छे हैं, तो उनको वो सारी अपनी घटना सुना देती है कि मेरा दोस्त मिलने आने वाला था, मैंने बिना माता पिता के बताए उससे मिलने आ गई हूँ। रात का 10 बज रहा है और अभी तक वो आया नहीं है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ, घबरा रही हूँ। ऑटो ड्राइवर समझ जाता है कि लड़की नादान है, इसलिए वो वहाँ से तुरंत ऑटो लेकर चला जाता है। ठीक 10 मिनट बाद वो ऑटो ड्राइवर फिर से वापस आ जाता है और रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है जहां पर वो लड़की खड़ी होती है। उसके पास पहुंचता है, अरे आपका दोस्त जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो तो रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा हुआ है। लड़की कहती है अच्छा, तो फिर यहां मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? तो उस ऑटो ड्राइवर ने कहा कि आपका दोस्त बहुत शर्मिंदा है अपने किए पर कि वो बिल्कुल सही समय पर नहीं आ पाया। वो कह रहा है कि आप ही उससे जाकर वहां पर मिल लीजिए। लड़की ने ऑटो ड्राइवर पर भरोसा कर लिया, क्योंकि पहले से वो काफी परेशान थी, उसका दिमाग नहीं काम कर रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। भरोसा करके ऑटो ड्राइवर के साथ साथ वो चल देती है। ऑटो ड्राइवर के हाथ में एक पानी की बोतल होती है और उसको दे देता है कि इसको पी लीजिए तो थोड़ा आपका मूड फ्रेश हो जाएगा और आप अच्छा अनुभव करेंगे। लड़की विश्वास के साथ उस ऑटो ड्राइवर से पानी लेकर 2 घूंट पी लेती है। पानी पीने के बाद जो ही रेलवे स्टेशन बाहर पहुंचती है तो उसको चक्कर आ जाता है। ऑटो ड्राइवर पहले से जानता था और उस लड़की को सहारा देकर के अपने ऑटो में बिठा लेता है। ऑटो में बिठाने के बाद लड़की वो बेहोश हो जाती है और ऑटो ड्राइवर अपना ऑटो लेकर जंगल की तरफ निकल लेता है। दोस्तों, ऑटो ड्राइवर जंगल में पहुंचने के बाद उस बेहोश हालत लड़की के साथ 2 से 3 घंटे तक रेप करता है। रेप करने के बाद वो अपना ऑटो शहर की तरफ चल देता है। दोस्तों, इस कहानी में एक और यहाँ पर मोड़ आता है। कहानी में अंत तक बने रहिए और देखो कहां से क्या होता है। वो ऑटो ड्राइवर एक होटल में पहुंचता है जहां पर उसके दोस्त पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं। उस लड़की को बेहोशी हालत में एक कमरे में बंद कर देते हैं और उसके सारे कपड़े उतार देते हैं। बारी बारी से एक एक करके उसका रेप करते हैं। जब तक लड़की को होश आता है तब तक सारे बंदे रेप कर चुके होते हैं। अब लड़की को 24 घंटे वहां पर हो रहा था। शाम से सुबह, सुबह से शाम हो चुकी थी। बहुत तेज भूख लगी थी, बहुत प्यास लगी थी। अब वो लड़की हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती कि कृपया करके कोई मुझे पानी तो पिला दो, खाना तो खिला दो। दोस्तों, उस वक्त का इतना कठिन मंजर था जिसको सोचकर दिल घबरा जाता है। वो दरिंदे लगातार अपना काम जारी किए हुए थे, एक के बाद एक के बाद एक।
कोई नहीं सुन रहा था उस लड़की का। लड़की गिड़गिड़ाती रही, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, मुझे पानी तो पिला दो एक गिलास, कोई खाना तो खिला दो। किसी के अंदर दया नहीं आई। उनमें से कुछ देर बाद एक लड़के को उस लड़की पर दया आ ही गई। उस लड़के ने उस लड़की को एक ऑटो में बिठाया और मुंबई के दादरी रेलवे स्टेशन पर जाकर उसको उतार दिया। दादरी रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद सुबह का लगभग 5 बजा था। वहां पर 2 सफाई कर्मी सफाई कर रहे थे। उन्होंने जब देखा लड़की को, उलझे उलझे बाल, बेहाल कपड़ा, सुध खोई हुई लड़की बैठी हुई है, उम्र 14 से 15 साल है, उनका भी मन डोल गया और उन दोनों ने भी उस लड़की के साथ रेप किया। वो दोनों सफाई कर्मी उस लड़की को एक ऐसी ट्रेन में बिठा देते हैं जो पूर्व दिशा में जाती है। वो बेसुध खोई हुई लड़की उस ट्रेन में बैठ लेती है, चुपचाप बैठी रहती है। उस लड़की के ऊपर ट्रेन में इतने सारे पैसेंजर्स थे, किसी की नजर न पड़ी जो उसका हालचाल पूछ ले, कोई पानी पिला दे, कोई खाना खिला दे। यहां तक टीटी भी आकर चला गया, लेकिन उसकी भी नजर उस लड़की पर नहीं पड़ी। काफी घंटों का सफर तय करने के बाद चंडीगढ़ पहुंचती है। चंडीगढ़ ही उसका स्टॉपेज होता है। चंडीगढ़ पहुंचने के बाद सारे पैसेंजर्स वहां से उतर जाते हैं, वो लड़की उसी में बेसुध बैठी रहती है। खुदा का शुक्र है तब तक एक जीआरपीएफ का पुलिसकर्मी पास से गुजर रहा था। उसकी निगाह उस लड़की पर पड़ जाती है। उस लड़की को देखते ही उस पुलिसकर्मी तुरंत समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है, उस लड़की के साथ कुछ न कुछ अन्याय जरूर हुआ है। डिब्बे में चढ़कर उस लड़की के पास पहुंचता है तो उस लड़की से कहता है कि मैं क्या आपकी कुछ मदद कर सकता हूं, कुछ आपकी सहायता कर सकता हूं। लड़की को इंसानों से नफरत हो जाती है, वो देखना नहीं पसंद करती है। वो समझती है कि इस वर्दी में एक इंसान ही तो है, ये भी बेला फुसलाकर कहने मेरे साथ रेप कर दे। बिना कुछ बोले हुए लड़की डिब्बे से उतरती है और रेलवे स्टेशन पर जाकर बैठ जाती है। पुलिस वाला एक अच्छा और नेक इंसान था। उसने तत्काल चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी को फोन किया कि यहाँ पर एक लड़की बैठी हुई है 14 से 15 वर्ष के आसपास, इसका हाल बेहाल है, कंडीशन कोई ठीक नहीं लग रही है, कुछ तो गड़बड़ है, कृपया आकर के इसको जांचें, चेक करें। कुछ देर बाद एक महिला अधिकारी वहां पर आती है और उस लड़की को भरपेट भोजन कराती है। भोजन कराने के बाद उससे पूछती है तो वो कुछ नहीं बताती है। उस महिला कर्मचारी ने उसको अपने पास बिठाया, अपनी गोद में लिटाया और उसको पुचकार कर सब कुछ पूछती रही। लगभग 3 से 4 घंटे तक उसके साथ रही, एक मां की तरह प्यार दिया। तब जाके उस लड़की का उस महिला कर्मचारी ने दिल जीत लिया और उसने सारा हाल शुरू से लेकर चंडीगढ़ तक बताया कि कैसे कैसे उसके साथ क्या क्या घटना घटित हुई है। जब वो उस कहानी सुना रही थी तो उस महिला कर्मचारी का रो रो कर बहुत बुरा हाल था। वो पुलिसकर्मी जो था वो भी पास में ही खड़ा था, वो भी बहुत ही बिलख बिलख कर रो रहा था। उसके मन के अंदर यही आ रहा था कि काश वो दरिंदे मेरे सामने होते तो मैं गोली मार देता, लेकिन जो हुआ सो हुआ। दोस्तों, कहानी में एक नया मोड़ आता है। उसके माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे तो थाने में जाकर के अपनी बेटी का गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। पुलिस वाले भी उस रिपोर्ट के अनुसार इलाके में लोगों से पूछताछ करते हैं, छानबीन करते हैं, उसका मोबाइल सर्विस लाइन से भी लगा देते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है, कोई जानकारी उनको नहीं मिलती है। कुछ दिन के बाद चंडीगढ़ की पुलिस बनवाड़ी थाने में संपर्क करती है और कहती है कि हमको आपके यहाँ की लड़की मिली है। तो उस लड़की को चंडीगढ़ से हवाई जहाज के द्वारा बनवाड़ी थाने मुंबई लाया जाता है। उस लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। उस हॉस्पिटल में जहां पर लड़की भर्ती होती है कोई भी जेंट्स कर्मचारी नहीं होता है। जितने भी कर्मचारी होते हैं सब महिलाएं होती हैं, क्योंकि लड़की को पुरुष जात से सख्त नफरत थी। दोस्तों, इसके बाद पुलिस ने इस केस की तह तक जाने के लिए उस इलाके के लगभग सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले,
जगह जगह पता लगाया। फिर एक सीसीटीवी फुटेज जो रेलवे स्टेशन पर लगा हुआ था उसमें उस ऑटो ड्राइवर को देखा गया जो उस लड़की के साथ जा रहा था। उसका नंबर निकाला गया और उसको पकड़ा गया। उसको पकड़ने के बाद उसके धीरे धीरे सारे साथियों को भी पकड़ लिया जाता है। लड़की ने बताया था कि 2 सफाई कर्मी जो रेलवे स्टेशन पर उसके साथ रेप किया था उनको भी पकड़ लिया जाता है। मुंबई पुलिस सोच रही है कि इन सभी के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए जिससे जल्दी से जल्दी इसका न्याय आ सके और कड़ी से कड़ी सजा सबको दी जा सके। दोस्तों, मैं धन्यवाद दूंगा उस पुलिसकर्मी का जिसने चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी को फोन करके बुलाया। धन्यवाद दूंगा उस महिला का जिसने 4 घंटे तक उसकी मां की तरह प्यार किया, दुलार किया और सारा हालचाल पूछा। मैं सलाम करूंगा उस पुलिस कर्मचारियों को जिन्होंने 3 से 4 दिन में सारे केस को खोल कर रख दिया और इसकी सच्चाई को जान लिया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा एकमात्र उद्देश्य था कि आप लोग सजग रहें, सतर्क रहें, क्योंकि समाज में हो रहे इस तरह के हादसों से आप लोग बचें। पता नहीं कब क्या कैसे हो जाए। मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को तकलीफ पहुंचाने का। धन्यवाद।